नमस्कार दोस्तों। हम लोग ल्यूसेंट कर रहे हैं और ल्यूसेंट का आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अथर्ववेद। उम्मीद करते हैं कि ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद इनके बारे में जो हमने क्वेश्चंस दिया था ये बहुत ही आसानी से जो है याद हो गए होंगे। और वैसे भी ये सारी चीज़ें तो हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते ही चले आ रहे हैं, तो इनके बारे में तो आधी से ज़्यादा जानकारी हमें पहले से ही है। लेकिन फिर भी जब हम ल्यूसेंट पढ़ना शुरू ही किए हैं तो इनको पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हम एक दो पॉइंट को छोड़ें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद। आज जो है वो अथर्ववेद है। तो देखिए, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसी कारण से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। और चूंकि ये 3 वेद महत्वपूर्ण हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और ये अथर्ववेद जो है ये बहुत बाद में जोड़ा गया है। तो अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्ववेद को रचित किया गया है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद को किसने रचित किया है, तो विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई थी। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। इस यहीं पर हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। और इसमें कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। इसमें ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद में तो हमें सूक्तों के बारे में पता नहीं चला, हाँ, लेकिन हमें जो है सामवेद में सूक्त मिले हैं। कितने? 1810 सूक्त, ठीक है। अब अथर्ववेद में 6000 पद हैं और 731 मंत्र हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों का भी प्राचीनतर है, मतलब ऋग्वैदिक से भी लिया गया है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये महत्वपूर्ण है कि कन्याओं के जन्म की निंदा करने वाला ग्रंथ कौन सा वेद है? वो है अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों, ये देखिए, इसमें ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं इससे, कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों के बारे में वर्णित किया गया है, तो वो कौन सा वेद है? वो अथर्ववेद है। और इसी में अथर्ववेद में ही जादू टोने का भी वर्णन किया गया है, हाँ, और जीवन के सभी पक्षों का भी वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का महत्वपूर्ण सूक्त है। ये इसका प्रतिनिधि सूत्र माना जाता है, पृथ्वी सूक्त। और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वी सूक्त का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पृथ्वी सूक्त का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। और जीवन के सभी पक्ष आप समझ लीजिए, जो भी हमारे जीवन से संबंधित हैं, चाहे घर हो, कृषि हो, व्यापार हो, मार्ग हो, ठीक है, रोग हो, और मतलब मेल मिलाप, विवाह, राजभक्ति, राज चुनाव वगैरह, जो भी हमारे जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें भी कई ऐसे कथानक हैं जिसमें परीक्षित आते हैं और वो उन्हें कुरुओं का राजा कहा गया है। यानी कुरु का वर्णन भी, कुरु देश का वर्णन भी कहाँ मिलता है? और कुरु वंश का वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण भी इसमें अथर्ववेद में मिलता है। और देखिए क्या है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है, अर्थात सभा और समिति क्या है? 2 बहनें हैं। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें वैदिक अध्ययन, इस वेद में, अथर्ववेद में कई शाखाएं हैं जिसको कि अच्छे से समझाया गया है, जिसमें हमारे जीवन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने पहले पढ़ा है ना, जीवन से संबंधित विचार हैं, तो उन्हीं को शाखा में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये शाक्ल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखा में बांटा गया है। मध्यान्हिंद
और काण्व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। ये पूछा जाता है अक्सर कि इसकी यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। और ये फिर देखिए ये क्या है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन सी हैं। आपकी शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ी शाखा है तो मध्यान्ह और कण्व शुक्ल है। ठीक है, यजुर्वेद से जुड़ी है। और यजुर्वेद को ही हम क्या बोलते हैं, वाजस्नेय संहिता भी बोलते हैं। एक प्रश्न और भी है आपका यहाँ पे कि यजुर्वेद को हम क्या पुकारते हैं। तो यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता पुकारते हैं। और यजुर्वेद की कौन 2 शाखाएं हैं, एक मध्यान्ह और काण्व है। और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी से जुड़ी जो शाखाएं वो है काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयणी और तैत्तिरीय। ये जो है आपकी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो रेड रेड दिया हुआ है, एक में रेड दिया हुआ है, एक में ब्लैक से है। तो ये जो अक्सर पूछे जाने वाले जो हैं वो उसको आपको रेड से दिया हुआ है। काठक ये अक्सर पूछे जाते हैं, बल्कि हमें तो ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय ये किस ये वेद से जुड़ी हुई हैं, तो यजुर्वेद से जुड़ी हुई हैं। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल और कृष्ण। तो ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी हुई शाखा के अंतर्गत आता है। ये 4 कौन कौन से, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। ठीक है। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। ये कौन से शाखाएं हैं, सामवेद की शाखाएं हैं। अभी मैं शाखाओं के ऊपर एक चार्ट बनाऊंगी जिससे जो है अच्छे से याद हो जाएगा। इस शाखा के ऊपर एक चार्ट बना के आपको दूंगी। तो कौथुम, राणायनीय और जामिनीय या तलवकार सामवेद की शाखा मानी जाती है। अथर्ववेद की शाखाएं में शौनक और पेप्पलाद ये आती है। अथर्ववेद की शाखा कौन कौन सी है, शौनक और पेप्पलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम प्रश्न बनाए हैं, सिर्फ ये शाखा को छोड़ करके। ये शाखा से संबंधित एक चार्ट बनाकर मैं आपको दूंगी। तो ये जो प्रश्न है इसको चलिए हल करते हैं। अथर्ववेद किस ऋषि द्वारा रचित है। तो अथर्ववेद अभी बताया गया आपको, अथर्ववेद कौन से ऋषि द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। कौन से ऋषि द्वारा रचित है, अथर्वा। ठीक है। और इसमें कुल कितने मंत्र एवं पद हैं। तो इसमें कुल कितने मंत्र हैं, इसमें कुल 700 आपके 31 मंत्र आते हैं और 6000 पद आते हैं। 731 मंत्र, 731 मंत्र हो गए और 6000 पद हैं। ठीक है, 6000 पद हैं और 731 मंत्र हैं। किस वेद में मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो ये सब, इन सब का वर्णन किसमें मिलता है, इन सब का वर्णन हमें मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद का महत्वपूर्ण सूक्त कौन सा है, यहाँ महत्व लिखा हुआ है, पूर्ण भूल गए हैं, आप लिख लीजिएगा महत्वपूर्ण सूक्त कौन सा है। तो अथर्ववेद का महत्वपूर्ण सूक्त है, अथर्ववेद का महत्वपूर्ण सूक्त कौन सा है, पृथ्वी सूक्त। कौन सा है, पृथ्वी सूक्त। ये प्रतिनिधि सूक्त है। जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा है, आपका अथर्ववेद ही है। जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित वेद भी आपका अथर्ववेद है। ठीक है, मानव जीवन से संबंधित वेद कौन सा है, अथर्ववेद। सभा एवं समिति किस वेद में 2 बहनें हैं। ये सभा और समिति जो है प्रजापति की पुत्रियां मानी गई हैं और ये 2 बहनें किसमें हैं, अथर्ववेद में ही कहा गया है। ये अथर्ववेद में ही कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपका ऋग्वेद है। और सबसे बाद वाला वेद आपका कौन सा है, अथर्ववेद है। ठीक है। तो और
रही बात शाखाओं की, जो जो आपके वेद हैं उनको भी शाखाओं में डिवाइड किया गया है, वो शाखा भी अक्सर पूछे जाते हैं कि ये किस शाखा से संबंधित है। तो इसका एक चार्ट बना के मैं आपको दूंगी अगले वीडियो में। और ये जो अभी तक आपने देखा है, इसको आप 1 से 2 बार पढ़िएगा। इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो भी ये वेद आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है। और पहले का जब भी आता है तो हम लोग पहले का रिवीजन करते हुए चलते हैं। इस तरह से हमें ल्यूसेंट को याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ल्यूसेंट को बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे करके हमको ल्यूसेंट पढ़ना चाहिए। नहीं तो इसमें इतने सारे कंटेंट होते हैं, इससे बाहर तो कोई भी जीके इससे पूछा नहीं जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए, इसको हम धीरे धीरे पढ़ें और इसको याद करते हुए हम पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।